नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। 18वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मोदी के साथ साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन 71 मंत्रियों में से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इनमें 27 ओबीसी हैं, जबकि 10 एससी वर्ग से आते हैं। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में 18 सीनियर नेताओं को भी जगह दी गई है। 2 पूर्व सीएम को भी मोदी सरकार में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एनडीए सहयोगी दलों के कई सीनियर नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली। अमित शाह ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछली सरकार में विदेश मंत्री रहे एस जयशंकर ने एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। पीयूष गोयल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली। गोयल पिछली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे। ओडिशा से बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधान इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री थे। एचडी कुमारस्वामी ने मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मांझी बिहार से आते हैं। राज्य की मुसहर जाति में अच्छी पकड़ है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। सामान्य वर्ग से आने वाले ललन सिंह जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सोनोवाल असम की डिब्रूगढ़ सीट से लोकसभा पहुंचे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सोनोवाल के असम से आने वाले यह दूसरे नेता हैं। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। नायडू को टीडीपी कोटे से मंत्री बनाया गया है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। जोशी 5 बार के सांसद हैं और इससे पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जुवेल ओरांव ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ओरांव कई बार के सांसद हैं। और राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है। ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। गिरिराज सिंह पहली बार 2014 में सांसद निर्वाचित हुए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से जीत हासिल की है। अश्विनी वैष्णव ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। वैष्णव पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे और रेल मंत्रालय संभाल रहे थे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। सिंधिया इस बार गुना लोकसभा सीट से मैदान में थे। सिंधिया पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। यादव अलवर सीट से बीजेपी सांसद हैं। मोदी 2.0 में भी केंद्रीय मंत्री थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। शेखावत राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। पिछली सरकार में जल शक्ति मंत्री थे। अन्नपूर्णा देवी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। अन्नपूर्णा देवी को झारखंड में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माना जाता है। ये कोडरमा सीट से बीजेपी सांसद हैं और दूसरी बार मंत्री बनी है। किरेन रिजिजू ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। रिजिजू मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। रिजिजू अरुणाचल वेस्ट से बीजेपी सांसद हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पुरी मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री थे। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मांडविया 2012 से लगातार राज्यसभा सांसद रहे हैं। इस बार पोरबंदर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं। जी किशन रेड्डी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। रेड्डी इस बार सिकंदराबाद लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। 2014 से 18 तक तेलंगाना में विधायक भी रहे हैं। मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री थे। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। 41 साल के चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। चिराग बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। सीआर पाटिल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पाटिल गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। पाटिल पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 4 बार सांसद बन चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। सिंह गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। इंद्रजीत ने 6ठी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। हरियाणा में यादवों का बड़ा चेहरा है, विधायक भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री थे। 2014 से लगातार सांसद बन रहे हैं। उधमपुर से बीजेपी सांसद निर्वाचित हुए हैं। पीएमओ में भी मंत्री रहे हैं। श्रीपद येसो नाइक ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। नाइक मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। नॉर्थ गोवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। मेघवाल 2009 से लगातार सांसद निर्वाचित हो रहे हैं। मेघवाल इस बार राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। प्रतापराव जाधव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। प्रतापराव पहली बार केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। लगातार 4थी बार सांसद चुने गए हैं। महाराष्ट्र के बुलडान लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण की है। चौधरी इसी साल एनडीए में शामिल हुए हैं। जुलाई 2022 से राज्यसभा सांसद हैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जितेंद्र प्रसाद ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। जितेंद्र प्रसाद यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते हैं। 3 बार के लोकसभा सांसद हैं। श्रीपद येसो नाइक ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। नाइक मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। नॉर्थ गोवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं।